के इलाका है मध्य प्रदेश में ही, सतना डिस्ट्रिक्ट में। सतना डिस्ट्रिक्ट में एक जैतवाड़ा गांव है। इस गांव में ये बच्ची रहा करती थी, 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। संडे के दिन ओलंपियाड, या ये फिर कहें कि कुछ लोगों का यही कहना है कि स्कॉलरशिप के लिए एक एग्ज़ाम था बच्चों को, जो स्कॉलरशिप मिलता है। तो उसके लिए तमाम अलग अलग स्कूल की बच्चे बच्चियाँ जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी। इस बच्ची ने भी भरा था और ये भी एग्ज़ाम देने के लिए सुबह घर से निकली। और जो एग्ज़ाम का सेंटर था इसके गांव से थोड़ा अलग दूसरा एक गांव था, उसका नाम था मजगवा, वहाँ पे सेंटर था। गांव की और भी इस स्कूल की बच्चियाँ थी, कुल 8 लड़कियाँ एक ऑटो में सवार होती हैं उस सेंटर पे जाने के लिए। जब उस सेंटर पर जाती हैं तो पता चलता है कि इस बच्ची का वहाँ उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए रोल नंबर या नाम है ही नहीं। बाकी बच्चियाँ एग्ज़ाम देने लगती हैं। अब इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, ये सेंटर के अंदर गई नहीं। उसके बाद से इस बच्ची का कोई अता पता नहीं, गायब। आमतौर पर जब ये स्कूल भी जाती है तो 4:30 बजे घर लौट आती है, लेकिन संडे का दिन दूसरे गांव में सेंटर था एग्ज़ाम देने के लिए, गई, उसके बाद लौटी नहीं। अब शाम होने लगी, सारी बच्चियां लौट आईं। अब इस बच्ची के घर वालों को फिक्र सताने लगी। घर में एक पिता, एक भाई और एक दादा और दादी। माँ बहुत पहले परिवार को छोड़कर कहीं जा चुकी थी। तो अब जब शाम हो गई, इधर उधर ढूंढा, तमाम बच्चों से पूछा, उसका कोई सुराग नहीं मिला। रात हो गई, रात में भी इधर उधर ढूंढा, तमाम जाकर उस गांव में भी ढूंढा जहां सेंटर था, बच्ची की कोई जानकारी नहीं मिली। रात के 10 बज गए संडे के दिन। आखिरकार 10 बजे इस बच्ची के दादा गांव के कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी एक बच्ची है और वो गायब है। और रिपोर्ट भी लिखी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद बस कोई कार्रवाई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई तफ्तीश नहीं। इधर मंडे बीत गया, बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। उधर इस इलाके में सतना के इस गांव से करीब 700 बल्कि 736 या 750 मान लीजिए किलोमीटर दूर उज्जैन में सुबह 10:15 बजे के आसपास एक आश्रम के पुजारी उज्जैन के महाकाल पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक आश्रम के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची है जो जख्मी हालत में पड़ी है। पुलिस की टीम ये सुनकर फौरन पहुंचती है आश्रम। देखती है तो बच्ची की हालत बेहद ख़राब, उसके जिस्म से खून रिस रहा है। फौरन उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन अस्पताल वाले कहते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसके प्राइवेट पार्ट्स में और बाकी जगह बहुत चोट है, खून काफ़ी बह चुका है, इन्फेक्शन भी है, तो इसको इंदौर रेफ़र कर दिया। अब पुलिस की टीम उसको इंदौर ले गई। इस दौरान में बच्ची उस वक्त होश में थी। थोड़ी बहुत पुलिस ने पूछताछ की। शुरुआत में जब बच्ची से पूछताछ की तो पुलिस वालों को लगा कि इसकी भाषा कहीं और की है। और उसके बाद जब पुजारी ने ये रिपोर्ट लिखाई थी तो पुलिस ने तब रिपोर्ट लिखी, महाकाल पुलिस की मैं बात बता रहा हूँ, उज्जैन में, कि एक बच्ची जो शायद इधर उधर मांग कर खाना खाती थी, मतलब एक तरह से भिखारी, वो यहाँ इस जगह पर एक पड़ी मिली और उसको उठाकर अस्पताल भेज दिया गया। ये शुरुआती रिपोर्ट है उज्जैन पुलिस की। अब सोचिए, जिस वक्त उज्जैन पुलिस ने उस बच्ची को बरामद किया था वो कपड़े पहने हुए थी और स्कूल ड्रेस था, वो कम से कम ऊपर का पूरा, और कोई भी देखकर बता सकता था कि ये एक स्कूल ड्रेस है और ये बच्ची किसी स्कूल में पढ़ती है। अगर थोड़ा सा दिमाग उज्जैन पुलिस लगाती कि ये ड्रेस कौन सा है तो उस ड्रेस के ज़रिए उस स्कूल तक पहुंच सकती थी, क्योंकि हर स्कूल के अपने अपने अलग अलग ड्रेस होते हैं स्कूल के, और स्कूल का ड्रेस से पहचाना जा सकता है कि कौन से स्कूल का। अगर पुलिस आसपास के एरिया में, एक दूर दराज में भी इस ड्रेस के बारे में थोड़ा सा पता कर लेती तो न सिर्फ वो स्कूल पता चल जाता बल्कि उस स्कूल के ज़रिए उस बच्ची की पहचान, उसके माँ बाप, घर वाले भी मिल जाते। इतना ही नहीं, बच्ची ने अपने बाप और दादा का जो नाम बताया, पुलिस ने उन दोनों को एक कर दिया और पिता और दादा का नाम एक साथ लिख दिया। यहाँ पे भी गड़बड़ किया। तो अब किसी से पूछो कि इस बच्ची का बाप
फलाना फलाना फलाना। अब 2 नाम मिले हुए, कौन कैसे बताएगा, असली नाम उसमें गुम हो गया। तो उधर जिस गांव से बच्चे गायब हुए वहाँ की पुलिस ने कोई, बल्कि रात को लौटा दिया कि बच्ची अपने आप लौट आएगी, न लौटे तो आना। उज्जैन पुलिस को बच्ची मिली तो उन्होंने कहा कि ये एक भिखारी है और पता नहीं क्या क्या है, और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए तो उधर लापरवाही। अब इधर बच्ची ने फिर अपना बयान दिया। उसने बयान दिया कि जो उसकी एक तो भाषा थी उज्जैन पुलिस को समझ ही में नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि मैं रात स्टेशन से बाहर आई तो कई ऑटो वालों से मैंने गिड़गिड़ाई, कुछ कहा, लेकिन फिर एक ऑटो वाला मुझे मिला और वो मुझे ले गया, और ले जाने के बाद उसने मेरे साथ गंदा काम किया। मैं बहुत रोई चिल्लाई, उसने मेरा गला दाबा, मेरा मुंह दाबा, और फिर मुझे खून गिरने लगा। जब खून बहने लगा तो उसने मुझे उसी हालत में छोड़ा और चला गया। इसके बाद मेरी हालत ठीक नहीं थी, खून बह रहा था, अनजान शहर था, रात का अंधेरा। ये वाक़या करीब 3 बजे का है, 2:30 से 3। उसके बाद उसने कहा कि मैं अगले सुबह मतलब 9-10 बजे तक जिस जगह पर यह हुआ हादसा, बाद में पता चल चुका था कि कहाँ पे हुआ, और ये लड़की जिस आश्रम के दरवाजे पर पाई गई उसकी दूरी करीब 8 किलोमीटर थी। ये बच्ची इस 8 किलोमीटर के पूरे सफ़र को खुद उसने पैदल तय किया, और उस हालत में, जिस हालत में वो घायल थी। इस 8 किलोमीटर पैदल चलने के दौरान सड़क से बहुत सारे लोग गुजरे, देखा बच्ची घायल है, वो रोती रही, कहती रही कि मुझे मदद कर दीजिए, मुझे कहीं पहुंचा दीजिए। हर शख्स ने उसकी तरफ देखा और मुंह घुमा लिया। इस दौरान में कुछ घर, कुछ दुकानें मिली। रात का वक्त था, सुबह का भी वक्त था। उसने दरवाज़ा पीटा, कुछ दरवाजे खुले, उन्हें लगा कोई मांगने वाली है, उसको झड़क कर दरवाज़ा बंद कर लिया। 8 किलोमीटर में एक इंसान ने भी उसकी मदद नहीं की। अब उसके बाद उस आश्रम के जो पुजारी थे, एक नेक सज्जन, उन्होंने उसको देखा, पहले उठाया, उसको पानी वानी पिलाया, उसको कुछ खाना भी दिया, और फिर पुलिस को फ़ोन किया, महाकाल पुलिस को। महाकाल पुलिस से फिर टीम आई, उसने हुलिया देखा, शुरुआती स्टेटमेंट लिखा, उन्हें कुछ समझ ही में नहीं था। और उसके बाद जब हॉस्पिटल ने देखा तब उन्हें लगा ये सीरियस है। फिर उन्होंने इंदौर रेफ़र किया, उसे इंदौर ले गए, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। अब बच्ची खतरे से बाहर है। लेकिन अब ये सब कुछ हुआ कैसे और पूरी कहानी क्या थी? तो कहानी ये थी कि बच्ची निकली तो थी अपने स्कॉलरशिप या ओलंपियाड का एग्ज़ाम देने के लिए, चलने लगी। पास में रेलवे स्टेशन था, और ये रेलवे स्टेशन जो है जैतवाड़ा, और इसी जैतवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन गुजरती थी जो उसी वक्त टाइमिंग मिल रही है। ये 10 बजे के आसपास थी, बच्चियाँ चली गई, 10 बजे एग्ज़ाम शुरू। 11 बजे ठीक एक शिप्रा एक्सप्रेस सतना से उज्जैन तक चलती है, और जो टाइमिंग है वो यही है कि उज्जैन ये कैसे पहुंची। सतना से या इस जगह से दूरी जो है जैतवाड़ा से उज्जैन की करीब 736 किलोमीटर है, और ट्रेन के रास्ते 12-13 घंटे का सफ़र है। तो ये पहुंचती है 11 बजे और ट्रेन वहाँ पहुंचती है 12 बजे उज्जैन, तो लगभग 13 घंटे हो गए। स्टेशन पर उतरने के बाद ये बाहर आती है, बहुत सारे ऑटो वाले थे। कुछ ऑटो वाले से ये कहती है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ आ गया, कुछ पूछती है। उनमें से कुछ ऑटो वाले देखते हैं एक बच्ची अकेली, रात के 12-1 बज रहे हैं, तो इधर उधर उसको घुमाने लगते हैं। उन्हीं में से एक ऑटो वाला था जो उसको अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है, या कहीं कहता है कि चलो छोड़ देंगे, और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी आबरू लूटता है। एक दूसरा ऑटो वाला था, जब ये करता है और देखता है कि अब लड़की, उसके ब्लड निकल रहे हैं, खून गिर रहा है, तो उससे कहता है इसको कहीं छोड़ो। वो अपने दूसरे ऑटो पर ले जाकर उस लड़की को एक सुनसान जगह पे सड़क किनारे छोड़ देता है। उसने कुछ नहीं किया उस ऑटो वाले ने, लेकिन उसने उसके इस जुर्म में इस तरह से साथ दिया कि उसने पुलिस को सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद वो लड़की अब अकेली थी, और फिर वहाँ से वो 8 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और 8 किलोमीटर के बाद बेहोश हो जाती है। फिर आगे की कहानी आपको बताई। अब पुलिस की गलतियों और फिर पुलिस कैसे इस ऑटो वाले तक पहुंचती है। जब बच्ची घायल हालत में उज्जैन में मिली, उसके बाद जब उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, तो शुरुआती जांच के बाद ही डॉक्टर ने ये बता दिया कि इस बच्ची के साथ
इसकी आबरू लूटी गई है। तो जैसे ये बात आई तब उज्जैन पुलिस को अब सीरियसनेस का एहसास हुआ। अब तक उन्हें इस बात गलती का भी एहसास हो गया कि यार ये तो स्कूल ड्रेस में, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट है। अब शिनाख्त हो नहीं रही बच्चे की, क्योंकि वो उज्जैन में है और उसकी भाषा की प्रॉब्लम पुलिस को समझ में नहीं आ रही। पुलिस वाले ने वैसे ही बाप और दादे का नाम मिलकर लिखा दिया, तो बच्ची कहाँ से है, कैसे है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, गांव का भी नाम बता रही है, पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बोली बदल जाती है वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तब पुलिस को पता नहीं, लेकिन मीडिया तक ये खबर पहुँच गई। उज्जैन के एक अखबार ने ब्लर करके इस बच्ची का चेहरा अगले दिन अखबार में ये खबर छापी। ट्यूसडे को, मंडे को ये बच्ची सुबह मिली थी, शाम तक मेडिकल रिपोर्ट आ गई। तो ट्यूसडे के अखबार में, उज्जैन के लोकल अखबार में, न्यूज़पेपर ने इस बच्ची की तस्वीर छापी, चेहरा ब्लर करके, और उसमें स्कूल ड्रेस साफ दिख रहा था और ये पूरी स्टोरी थी उसकी। इत्तेफाक से ये बच्ची जिस गांव की थी, उस गांव के एक शख्स ने ये अखबार पढ़ा, और जब अखबार पढ़ा तो उसने देखा कि ये स्कूल ड्रेस तो जानता हूँ मैं, क्योंकि उसी गांव का था, उसकी बच्चियाँ जितनी भी थी उस गांव की, उस स्कूल का ड्रेस वही था। अब उसे लगा कि अच्छा, उसमें यह भी था कि ये बच्ची कौन है, पुलिस को जानकारी दें। तो उसे लगा कि ये बच्ची को तो जानता हूँ। इसके बाद उसे ये भी पता था कि इस गांव से एक बच्ची एग्ज़ाम देने गई और गायब है। वो सीधे बच्ची के दादा के पास पहुंचा अखबार लेकर, और उसने कहा ये अखबार में खबर छपी है, लेकिन 700-750 किलोमीटर दूर ये उज्जैन में कैसे पहुंच सकती है, ये कोई और होगी। दादा ने देखा, उसने कहा नहीं, ये हमारी पोती है। अब उसके बाद ये अखबार लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन गए। अब पहली बार उस इलाके के पुलिस स्टेशन की भी उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन इतने देर में फिर उज्जैन पुलिस को भी जानकारी मिली बच्ची की कहाँ पे थी, कैसे थी। अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए गए। करीब 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उस इलाके में, उस गांव के भी जिस स्टेशन से शिप्रा एक्सप्रेस जहाँ से ये चढ़ी थी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। हालांकि स्टेशन के पास कोई सीसीटीवी नहीं था, छोटा स्टेशन, लेकिन आसपास में दिख गया। उज्जैन के खंगाले गए। जब ये ट्रेन पहुंची रात में, उज्जैन में भी ये बच्ची स्कूल ड्रेस में दिखाई दे गई सीसीटीवी में। अब इसके बाद स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तो करते करते आखिरकार 6 ऑटो वाले, उन पर शक हुआ क्योंकि वो उस बच्ची के करीब थे। उनमें से कई ऑटो वालों को उठाया गया। फिर एक ने बताया कि नहीं साहब, वो उसका नाम भरत सोनी है, और ये भरत सोनी था जो ये बच्ची को अपने साथ आखिरी बार ले गया था। तो 38 साल उम्र भरत सोनी, एक ऑटो ड्राइवर। पुलिस ने उसको पकड़ा। जिस पकड़ने के बाद उसने एक और ऑटो ड्राइवर आया जिसने कहा हाँ मैंने उस बच्ची को, इसने कहा था मुझे कहीं छोड़ दो तो मैंने छोड़ा। हालांकि वो झूठ बोलने लगा कि मुझे पता नहीं है, जबकि उसके मालूम था। जब उसके ऑटो की तलाशी ली गई तो उसके सीट पे खून के धब्बे मिले। पुलिस ने उसको भी पकड़ा क्योंकि सच्चाई छुपाने के लिए। अब मेन भरत सोनी को पकड़ा। पकड़ने के बाद इसको अब मौके पर ले जा रहे हैं जहाँ इसने इस बच्ची के साथ ज्यादती और ज़बरदस्ती की थी। वहाँ जब मौके पर ले गए तो अचानक मौका देखकर भरत सोनी पुलिस के शिकंजे से निकल भागा। पुलिस वाले पीछे दौड़े, उसने पत्थर उठाया, पुलिस वालों पे मारा, 2 पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो और भागता, एक गड्ढा आया और उस गड्ढे में वो गिर गया। पैर वैर उसका मुड़ गया शायद, और वो ज़ख्मी भी हो गया। खैर पुलिस ने उस पर काबू पाया और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। पॉक्सो से लेकर रेप और बाकी सारी चीज़ें, जितने भी सेक्शंस हैं अलग अलग, वो पुलिस ने लगाए हैं। देर आई पुलिस, लेकिन पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है वो 2 चीज़ें ख़ास तौर पर अपने आप में झकझोरती हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, कई केस में कहा है कि अगर किसी बच्ची से जुड़ा कोई भी मामला हो तो देश का चाहे कोई भी पुलिस स्टेशन हो, सबसे पहले वो उसकी शिकायत को दर्ज करे। उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इस MP पुलिस उस सतना डिस्ट्रिक्ट के उस गांव की पुलिस को क्या कहें, जहां बच्ची का दादा रात 10 बजे पहुंचता है और पुलिस कहती है कि आप खुद ही अभी देख लो, अगर कल तक ना आए तो हम देख लेंगे, और FIR तक दर्ज नहीं करती। अगले दिन जब नहीं मिलती है तब पुलिस दर्ज करती है, लेकिन इसके बावजूद कोई तफ्तीश नहीं करती। अगर अगले दिन भी ये पुलिस CCTV फुटेज, रेलवे स्टेशन, बाकी सब जगह पे तलाशी लेती तो पता चल जाता कि ये बच्ची है कहाँ।
और अगर उस रात भी ये कर लेते तो पता चल जाता कि बच्ची ट्रेन में बैठ कर गई है, शायद उज्जैन पुलिस तक खबर भी पहुंचती। और उधर उज्जैन पुलिस ने भी शुरुआती तफ्तीश में बिना इस बात को ख्याल रखे कि ये बच्ची एक स्टूडेंट है, स्कूल ड्रेस में है, उसे एक यूं ही मतलब जिसका कोई नहीं है, मांग कर खाने वाली यूं ही, और ये कर सड़क पे घूम रही थी, शायद वो बच्ची थी। तो हर तरफ से हर पुलिस ने इसको लेकर लापरवाही बरती। और बाद में जब पता चला कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है तो 6-6, 8-8 स्पेशल टीमें बनाई गई। तो काश अगर शुरुआत में हर केस पे सतर्क हो जाए पुलिस तो बहुत सारे हो सकता है क्राइम रुक भी जाए। वक्त पे अगर इस केस में भी कार्रवाई हो जाती तो क्या पता इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो ना होता। लेकिन अफसोस बार बार हमारी पुलिस यही गलतियां करती है, जब तक वो हरकत में या एक्शन में आते हैं तब तक शायद देर हो चुकी होती है। तो एक तो पुलिस, दूसरी वो इंसान। 8 किलोमीटर के दायरे में किसी जंगल में वो नहीं भटक रही थी। बेशक रात का वक्त था, सड़क पे भीड़ कम होती है, लोग कम होते हैं, लेकिन घर भी थे। उसने कई दरवाजे खटखटाए। वो कोई मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कोई पराया पुरुष हो, आदमी हो, जिसको देख कर ये है कि नहीं भैया पता नहीं क्या उसके मंशा हो, तो आदमी डरे ना, उससे मदद करे ना, दरवाज़ा उसके लिए खोले। लेकिन एक छोटी सी बच्ची और वो घायल, और दरवाजे पीट रही है लोगों के, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं और वो उसे भगा दे रहे हैं, कुछ तो खुले ही नहीं। कुछ सड़क पर मिले, उन्होंने उसको चलता कर दिया, पलट कर पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं कि ऐसा क्यों, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो। तो ऐसे बहुत सी, अकेला नहीं है, इससे पहले कई दिल्ली तक के देश की राजधानी की कहानी आपको सुनाई कि आपके सामने कोई जुल्म कर रहा है और लोगों को कोई मतलब नहीं होता, मुंह फेर कर चले जाते हैं। तो ऐसे इंसानों के भी बारे में क्या कहें, और क्या ये लोग भी जिम्मेदार नहीं है? सोचिएगा और बताइएगा ज़रूर। तो फिलहाल आज इतना ही।